कुछ टेक्निकल इशू के कारण पिछले वाला वीडियो जो अपलोड है, तो आज से फिर से मैं टाइम एंड टेंस एक बार शुरू कर रहा हूँ। और टाइम एंड टेंस क्योंकि किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाया, तो वह वीडियो अगर इसके बाद वाला पार्ट डालता हूँ, और अगर किन्हीं बच्चों को स्टार्टिंग देखना हो तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि यह पार्ट जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, और बाकी बच्चों से भी यही कहूंगा कि जल्द से जल्द, अगर 2 बजे टाइम था, आज थोड़ा किसी कारणवश लेट हो गई, और ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का हिंदी होता है समय और काल। समय और काल यानी समय और काल। समय कितने प्रकार के होते हैं और काल क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। समय मैंने पहले भी बताया था कि समय समय 3 प्रकार का होता है। वह एक जो हम लोग बिता चुके हैं, जो आज अगर अपने ही से ले लो तो आज से पहले जो हम लोग जब से जन्म लिए, बाकी छोड़ दो, सिर्फ हम ही लोग ले लो, जहां से हम लोग जन्म लिए तब से लेकर के और आज तक आज से पहले तक जो हम लोगों ने बिता लिया, जन्म लिया तब से लेकर के आज से पहले तक जो हम लोगों ने बिता लिया, ठीक है, वही एक समय हो गया। और इसकी जानकारी कहाँ से चलती है? आज से। तो ये भी एक समय है जिसे देख रहा हूँ। और एक वो भी समय है जो आने वाले समय की कल्पना करते हैं, तो वो भी एक समय है। इसलिए टाइम एंड टेंस में समय 3 प्रकार का दर्शाया गया है। एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर आपसे पूछेगा कोई प्रेजेंट टेंस है क्या, कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत, और फ्यूचर यानी भविष्य, कैसे पहचानेंगे इसको? इसे पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, और कहीं से कोई परेशानी भी नहीं है। समझने की बात है, हम सब लोग जन्म लिए, अब जन्म से लेकर आज यहाँ तक बिताते हुए जो आए हो, जन्म से लेकर आज यहाँ तक जो बिताते हुए आए हो, कहीं ना कहीं सब बीता हुआ कहलाता है। अब बीता हुआ को ही अतीत, हिंदी में हम लोग अतीत भी कहते हैं। अतीत या बीता हुआ, उसी को भूत भी कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? भूत। तो आज से पहले, इससे पता चल रहा है कि सर, यानी आज से पहले जो भी बीत गया, या मेरे साथ हो या दुनिया में किसी के साथ हो, या ये दुनिया ही, आज से पहले जो बीत गया वो सब एक अतीत है। और इसी अतीत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट। और आज के बाद, आज के बाद, और वो आने वाला कल हो, उसके आने वाला कल हो, यानी जितना आने वाला हो, आज के बाद जो भी आने वाला हो, वो कल हो, उसके कल हो, उसके कल हो, उसके कल हो, जो भी आने वाला हो आज के बाद, यानी जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं। कभी कभी नहीं कहते हैं कि रिजल्ट के लिए पंडित जी हाथ देख करके बताइए ना कल क्या होने वाला है। हम लोग कभी कभी, वो आता है एक, हमारे गांव में देखा जाता है, बसहा बैल कहते हैं लोग, उससे भी अपनी फ्यूचर की कल्पना करवाते हैं। जो कि यह तथ्य मान्य नहीं है, मगर धारणा है लोगों का, तो मानते हैं कि हाँ, देखते हैं कि भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। तो एक जो मैंने अभी बताया जो बीत गया, और एक क्या है? आने वाला। एक क्या है? आने वाला। आने वाला एक बीत गया और एक आने वाला, तो आने वाले को फ्यूचर कहते हैं, और जो बीत गया उसे हम लोग अतीत यानी पास्ट कहते हैं, यानी भविष्य। आने वाले को भविष्य कहते हैं, जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। तो टाइम 2 प्रकार का, एक यानी आज से पहले जो भी हम लोग बिता दिए वो हमारा अतीत यानी पास्ट हो गया। यानी कहिए सर मेरा ही या पूरी दुनिया का? नहीं, आज अभी जो देख रहे हो इससे पहले जो भी बीत गया सब पास्ट। यानी जब से ये दुनिया बनी, अनुमानत 340 लाख वर्ष पहले से ये दुनिया चल रही है, तो तब से लेकर के अभी तक कुछ क्षण पहले तक जो बीत गया वो सब मेरा क्या है? अतीत है। क्या है? अतीत। अतीत को एक नाम से जानते हैं, पास्ट। और आज के बाद जिसकी कल्पना करते हैं, क्या करते हैं? कल्पना। यानी ऐसा हो सकता है, होना चाहिए, होने वाला है, जिसकी भी हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, वह सब हमारा क्या है? फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। तो समय 2 प्रकार का हो गया, एक बीता हुआ पास्ट और एक आने वाला फ्यूचर। ठीक है। अब सर इसका पता कैसे जाए? तो सिंपल है, हिंदी में भी आप जैसे ही कोई कह दिया हो गया या था थे थी लग जाए, जैसे पढ़ रहे थे, गए थे, पढ़ चुके थे, पढ़े, यानी वह काम जो लगे कि हो गया है बीते हुए समय में, सब पास्ट है। और कल्पना कर, जैसे आएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे
होंगे, पढ़ चुके होंगे, यानी जिसकी कल्पना करते हैं वो सब क्या है, फ्यूचर है। यानी समय दो प्रकार का मैंने अभी बता दिया। सिंपल लैंग्वेज में अपने से जो एक जो जन्म से लेकर यहाँ तक आए वो पास्ट, और एक आने वाले वो फ्यूचर। इन सभी की कल्पना हम आज अभी जीवित हैं तभी तो देख रहे हैं। यानी जो हमारा अतीत है और जो हमारा भविष्य है वो आज है तभी तो, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, जिसे हम फेस करते हैं, वह सब हमारा क्या कहलाता है, वर्तमान कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तमान। तो अगर कोई पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइम, तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ काइंड। यानी सबसे पहले समय जानेंगे। समय कितने प्रकार का होता है, तीन। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस यानी फ्यूचर भविष्य काल। यानी समय तीन प्रकार का होता है। ये तो सब लोगों को पता है। सर अब सर टेंस है क्या, क्या टेंस में हम लोग सीखते क्या है। तो समय और काल, इसका पूरा नाम है टाइम एंड टेंस, यानी समय और काल। काल यानी एक प्रकार की, मान लीजिए घटना, एक प्रकार का घटना। काल का मतलब क्या हो गया, घटना। काल का मतलब घटना। अब घटना दुर्घटना नहीं समझ लोगे आप, क्योंकि घटना अलग होती है, दुर्घटना अलग होती है। दुर्घटना जो इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, जो अनजाने में हो जाता है, जिसकी कल्पना नहीं की जाती, हो जाता है। चल रहा हूँ ठेस लग गया, गिर गई, ये घटना हुआ, एक दुर्घटना हो गया। घटना का मतलब एक घटना अभी जो हमारे साथ क्या हो रही, घट रही है। सर हमारे साथ क्या घट रही है, एज फॉर एग्जाम्पल क्या घट रही है सर, तो अभी हमारे साथ घट रही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, काम हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, ये सब क्या है, घटना जो घटने वाली या घट रही है, इसका कल्पना हम लोग कौन, इसी को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। तो कौन सी घटना किस समय में घटी, इसी की जानकारी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस। टाइम इट मीन्स टाइम, यानी समय। अभी हमने बताया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काइंड, थ्री काइंड्स ऑफ टाइम। टाइम कितने प्रकार का होता है, तीन। और टाइम एंड टेंस, टेंस यानी घटना से लिया गया है, यानी घटना का मतलब कौन सी घटना किस परिस्थिति में घटी, इसकी किस समय में घटी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, टाइम एंड टेंस। कहां से मिलती है, टाइम एंड टेंस से। टेंस है क्या, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन। यानी अभी मैंने हिंदी में जो बताया टेंस, वह टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का वह शाखा है जो हमें बताता है कि कौन सी घटना यानी कौन सा क्रिया किस समय में हुआ, टाइम ऑफ एक्शन, यानी कौन सा घटना, एक्शन यानी क्रिया किस टाइम में हुआ, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, टाइम एंड टेंस से। अब कोई भी घटना तो तीन ही समय में होगा, एक या तो हो चुका है, या एक होने वाला है, या एक हो रहा है। घटना तीन ही प्रकार से होता है, एक क्या है जो हो चुका है, एक जो हो रहा है, और एक क्या है, होने वाला है। घटना कितने प्रकार का होता है, तीन। एक हो चुका है, एक हो रहा है, और एक होने वाला है। तीन ही ना होगा। जैसे हो चुका है या जो हो चुका है, जिसे हम लोग फेस कर चुके हैं, पास्ट टेंस। जो होने वाला है उस भविष्य यानी उसकी कल्पना करते हैं, फ्यूचर टेंस। और जिसे हम लोग अभी कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, उसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है। टाइम एंड टेंस में हम लोग क्या सीखते हैं, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, विच या दैट एक्सपीरियंस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कौन सी घटना किस परिस्थिति में घटी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, टाइम एंड टेंस से। ऐसे भी आज बच्चे लोग को लगता है कि टेंस 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 सर बहुत बड़ा है, नहीं समझ में आता है। अरे है ही नहीं कुछ टेंस, आप सिर्फ जुड़े रहो, आपको एकदम इजी करके बता दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। टेंस है ही नहीं कुछ इसमें, हमें सिर्फ समझने की फेर है, और बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें परेशानी होती है। समझना क्या है सर, समझना यह है कि टेंस यानी पहले सबसे पहले समझेंगे टाइम। टाइम तीन प्रकार का होता है, एक जो बीत गया, एक चल रहा, और एक आने वाला। इसी में जो घटना घटती है उसी की जानकारी हमें कहां से मिलती है, टाइम एंड टेंस से। अब प्रेजेंट यानी प्रत्येक समय में जो घटना घटेगी, वही घटना बीत गई तो पास्ट, वही घटना आने वाले समय में होगी तो फ्यूचर। तो प्रत्येक टेंस के कितने कितने भेद दर्शाए गए हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट के भी चार हैं, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप लोग एक साथ मेरे साथ ऐसे मन में या बोल के गुनगुना लोगे तो याद भी हो जाएगी। प्रेजेंट के भी चार काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार से होगा, जिसका नाम है पहले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसे हम लोग दो और नाम से जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर ये है क्या, कैसे समझेंगे, आपने तो तेजी से बोल दिया,
मैं बहुत स्लो बोला हूँ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। टेंस यानी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट, या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दो और नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर समझेंगे कैसे? अगर आपने तो बताया, लेकिन हमें समझ में कम आ रही है। कैसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होती है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होती है? तो ये भी अभी आपको क्लियर करा देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट यानी वर्तमान। अभी मैंने कहा ना वर्तमान। प्रेजेंट का हिंदी क्या होगा? वर्तमान। तो वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में जो कार्य सामान्य रूप से हो, या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो आदत को बताए। क्या बताए? आदत को बताए। उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सर साधारण जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग रोज कोचिंग जाते हैं, हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। तो जो वर्तमान समय में किस चीज को बताए? आदत को। किस चीज को बताए? आदत को। उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल इट इज क्या कहता है? सिंपल प्रेजेंट में उन वाक्यों को रखा गया है जो वर्तमान आदत को बताए। किस चीज को बताए? वर्तमान आदत को बताए। उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। वर्तमान आदत को बताए, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहिए। जो वर्तमान आदत को बताए। वर्तमान आदत, सर आदत कैसे पकड़ेंगे कि ये वर्तमान आदत? मैंने कहा ना, हम लोग स्कूल जाते हैं तो ये आदत है, हर रोज जाते हैं। क्या हम लोग खाना खाते हैं? आदत है, हर रोज खाते हैं। सर हर रोज कोचिंग जाते हैं, कोचिंग हर रोज जाते हैं। यानी जो आदत को बताए। ऐसे हम लोग इसको समझने के लिए ताहे तीहे तेहे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो किस चीज को बताए? हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत को बताए। किस चीज को बताए? आदत को। वर्तमान समय में जो आदत को बताए, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल सी बात है। सिंपल प्रेजेंट यानी साधारण वाक्य को दर्शाता है, और इसका अनुवाद यह किस चीज को दर्शाता है? आदत को। किस चीज को दर्शाता है? आदत को। तो जो वर्तमान समय के आदत को बताए, हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। दूसरा है, अगर नहीं समझ में आए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो वर्तमान समय, प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट यानी क्या होता है? वर्तमान। तो जो वर्तमान समय में किस चीज को बताए? आदत को। सर आदत, जैसे आदत है हमारी, ये आदत है कि हम लोग रोज सुबह उठते हैं, रोज 8 बजे बिस्तर पर चले जाते हैं। क्या? दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल फैक्ट। जो हैबिचुअल फैक्ट को बताता है, ठीक है, उसे हम लोग, उस वाक्य का अनुवाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ऐसे साधारणतः इस पे पहचान हम लोग ले लेते हैं कि वह क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तिहू, तेहू इत्यादि से ले लेते हैं, आदत में आ जाती है। तो जो आदत को बताए, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर दूसरा हमें नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा आप बता दें। अब दूसरा लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का मैंने बताया ना, वर्तमान समय में। कहा? वर्तमान समय। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। अभी बताया ना, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम कितने प्रकार का बताया? 3। एक जो बीत गया, एक जो चल रहा, और एक जो आने वाला है। सिर्फ आप जुड़े रहोगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आते रहेगी। ध्यान से सुनोगे। एक समय कितने प्रकार का होता है? 3। एक बीत गया, एक चल रहा, और दूसरा क्या है? आने वाला। आने वाला जो चल रहा है, इसी से हमारा पास्ट है, इसी से हमारा प्रेजेंट है। क्या? तो प्रेजेंट को ही पहले जानते हैं, तो वर्तमान, प्रेजेंट यानी वर्तमान। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यू शब्द से लिया गया। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी। जारी से ही कंटिन्यू बना, कंटिन्यूअस। एज फॉर एग्जाम्पल, सर कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य कंटिन्यूअस का है? आप ही अभी से ले लो ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, क्या काम हो रहा है, यानी प्रोग्रेस पे है। इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट यानी जारी है। तो जो काम वर्तमान में हो रहा है, जारी है, जो काम वर्तमान समय में क्या है? हो रहा है, जारी है, उस वाक्य का अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जो काम वर्तमान समय में हो रहा है यानी जारी है, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझना सो सिंपल है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया में, इसमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है, जैसे अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं।
अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, यह काम हो रही है। और जो समय वर्तमान समय में जो काम हो रही है उस वाक्य का अनुवाद हम लोग किस टाइप पर करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एकदम सिंपल, आपको समझना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट्स में बताते रहेंगे कि हाँ सर समझ में नहीं आ रही है, फिर से आपको यह क्लास दोबारा से रिवीजन करवा दी जाएगी क्लास। तो प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस यानी वर्तमान समय में जो काम क्या है, जारी है, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसी को प्रोग्रेसिव भी कहा गया, यानी यह काम प्रोग्रेस पे है, जारी है। हम लोग तीसरा देखेंगे इसका, जो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में जो काम परफेक्ट यानी निश्चित हुआ हो। परफेक्ट का मतलब निश्चित हुआ हो। जैसे सर कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे हम लोग अभी क्या किए, पढ़ लिए हैं, खा लिए हैं। अब जैसे घर से कोचिंग के लिए निकले, आपके फ्रेंड्स आए, बोले सर चलो तो क्या कर, आप नाश्ता कर चुके हैं, खाना खा चुके हो, लंच कर लियो, हाँ हाँ कर लिया हूँ। तो वह काम जो हो चुका है, वह काम जो हो चुका है उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका भी पहचान कैसे, सर कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, इसका पहचान है। एज एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वह काम जो वर्तमान समय में हो चुका है, वर्तमान समय में क्या है, हो गया, उस वाक्य का अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे हम लोग पढ़ लिए, हम लोग खा लिए, हम लोग गाना गा चुके हैं, हम लोग हो चुके हैं, क्या, तो जो वाक्य जो काम हो चुका है उस काम का अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। चौथा है जो मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सर आपने प्रेजेंट बताया, वर्तमान, सर कंटिन्यूअस भी बताया, यानी कंटिन्यूअस का मतलब जारी है। तो वह काम सर जो जारी है, परफेक्ट यानी निश्चित है। सर कैसे इसका पहचान, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी समझना काफी आसान है। प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में, ठीक है। परफेक्ट यानी कुछ, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने पहले भी हम लोगों ने देखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी जारी। तो वर्तमान समय में जो काम जारी हो उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वर्तमान समय में जो काम जारी हो उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एक तो हो गए। अब सर इसमें परफेक्ट आ गया ना, ये कहां से आया, आप कहां से ले लियो, तो ये भी मैं यहीं से लिया हूं। परफेक्ट अभी जैसे आप ही से मैंने बताया ना, मैं पढ़ रहा हूं, सर वर्तमान समय में यह काम जारी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, यह काम जारी है। लेकिन जैसे ही बोलूंगा कि सर आप कितने बजे से, 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो यह परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट, कि हाँ 2 से 3 मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये वर्तमान समय में जिस वाक्य का पहचान रहा है, रही है, अथवा समय दे दे, क्या दे दे, समय, उस वाक्य का अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस कितने प्रकार का हो गए, 3, और इन तीनों के भेद हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के चार चार, तीनों को चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रेजेंट को भी कितने भागों में डिवाइड किया है, 4। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट, इसका पहचान मैंने बताया कि जिस हैबिचुअल फैक्ट को बताया, आदत को बताया। जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, आते हैं, हम लोग जाते हैं, गाते हैं, सोते हैं। दूसरा हम लोगों ने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया कि वह काम जो वर्तमान समय में जारी हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान समय में वह काम जो निश्चित हुआ हो उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह काम जो एक अवधि से जारी हो वर्तमान समय में उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या तो प्रेजेंट में आपने बता दिया। सर पास्ट कैसे समझेंगे कि यह पास्ट का है, तो पास्ट का भी समझना काफी आसान है। अगर मान लो कि जो काम आज वर्तमान में कर रहे हैं, यही तो बीत जाएगी एक टाइम, यही क्या होगी, बीत जाएगी। और जब बीत गई तो वो क्या हो जाता है, पास्ट, वही क्या हो जाएगा, पास्ट। एक एग्जाम्पल ले लो कि आज हम क्या करते हैं, पढ़ते थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो वर्तमान की आदत को बताया, किस चीज को बताया, जो वर्तमान की आदत को बताया उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, और वही आदत बीत जाए तो सिंपल पास्ट। क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट। अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, आप पढ़ते थे तो सिंपल पास्ट। क्या, तो जो वर्तमान की आदत को बताया उसे हम सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। वही आदत बीत गया तो सिंपल पास्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। वही आदत बीत गया तो क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट।
अब जैसे पढ़ते हैं लिखते हैं तो आते हैं जाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, अब पढ़ते थे आते थे जाते थे तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। दूसरा हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कुछ अवधि से कोई काम जारी हो, कुछ अवधि से कोई काम क्या हो, जारी हो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट में कर रहे थे। तो वही वाक्य का अनुवाद पढ़ रहे हैं कि जब पे पढ़ रहे थे कर दे, यानी यहाँ पे कंटिन्यू भी तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस अभी बताया था, रहा रही रहे। तो कंटिन्यूअस का पहचान किस चीज से होता है, रहा रही रहे से। अब पास्ट यानी बीत गया, तो वर्तमान बीते हुए समय में जो काम जारी था, तो सर कैसे पहचानेंगे, तभी पढ़ रहे हैं। कल इस समय क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो जो पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पढ़ रहे थे तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। उसी को पास्ट इम्परफेक्ट भी है, पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। सर तीसरा इसका क्या है, पास्ट परफेक्ट है। सर इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टाइम का फर्क है। मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी काम जो वर्तमान समय में होता है वही बीत गया ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में यही तो कहेंगे कि कल 2 बजे हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कल 2 बजे पढ़ रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट यानी जो काम आज हम 2 बजे कर चुके थे, ठीक है, जो काम हो चुका था, 3 बजे हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है सर, 2 बजे हम लोग लंच कर चुके थे। तो जो काम आज वर्तमान समय में हो चुका था, उसका बाद प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, वही बीत गया। कल 2 बजे पढ़ चुके थे, 2 बजे खा चुके थे, 3 बजे पढ़ चुके थे, तो वो जो बीत गया उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट। सर इस सब का पहचान कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया ता है ती है सिंपल प्रेजेंट, ता था ती थी सिंपल पास्ट हो सकता है, या हो जाएगा। पर रहा है रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, चुका है चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था चुकी थी पास्ट परफेक्ट। यानी टेंस पहचानना भी काफी आसान है, ये आप इसके नाम से ही कंफर्म कर सकते हो, इसके नाम से ही कंफर्म कर सकते हो। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान कैसे करेंगे सर। अभी हमने प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा कि जो काम वह काम जो वर्तमान समय में क्या है, एक अवधि से जारी है। जैसे हमने बताया ना, मैंने आपको बताया कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो जो 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो यह काम वर्तमान समय में एक अवधि से जारी है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वही कल मैं 2 बजे से पढ़ रहा था या कल मैं 2 बजे से पढ़ा रहा था, तो जो काम बीते हुए समय में एक अवधि से जारी, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे अब तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। क्या है, फ्यूचर टेंस। सर फ्यूचर टेंस में कितने भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस जो प्रेजेंट का है वही पास्ट का वही फ्यूचर, फ्यूचर के भी 4 हैं। फ्यूचर टेंस के भी कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स हैं, ठीक है 4 टाइप्स काइंड्स है, कितने हैं 4। जिसमें सबसे पहला सिंपल फ्यूचर। क्या है, सिंपल फ्यूचर। पहला क्या है, सिंपल फ्यूचर। कैसे पकड़ेंगे सर, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान समय में, वर्तमान समय में वह काम जो वर्तमान समय में हो रहा है या हैबिचुअल फैक्ट को बताए वो सिंपल प्रेजेंट, वही बीत गया तो सिंपल पास्ट, ये आने वाले समय में होगा, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, सिंपल फ्यूचर में। जैसे पढ़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, पढ़ते थे तो सिंपल पास्ट, और पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर। इसका पहचान है क्रिया के अंत में, वह क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, गागेगी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, या इसे फ्यूचर इंडिफिनिट भी कह सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या बताया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको भी याद रखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर यानी भविष्य में, और कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कंटिन्यू से। तो भविष्य में जो काम कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू अवस्था में हो, किस अवस्था में हो, कंटिन्यू अवस्था में हो। भविष्य में जो काम क्या हो, कंटिन्यू अवस्था में। हम लोग किस टेंस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में। कंटिन्यू से क्या लिया है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का मतलब जारी, कंटिन्यू से ही क्या बना है, कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर यानी भविष्य में जो काम जारी हो, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल स्वरूप, जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पढ़ रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस, अब पढ़ रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, तीनों में कंटिन्यूअस का एक ही फंडा है कि प्रेजेंट में है तो पढ़ रहे हैं, पास्ट में है तो पढ़ रहे थे, और फ्यूचर में है तो पढ़ रहे होंगे। प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। चौथा है, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का तीसरा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। सर इसे कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट यानी वह काम जो आने वाले समय में एक अवधि तक समाप्त हो चुका होगा, एक अवधि तक क्या हो चुका होगा, समाप्त, उसका अनुवाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना,
हम लोग अभी पढ़ चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, पढ़ चुके थे तो पास्ट परफेक्ट, पढ़ चुके होंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर यानी आने वाले समय में, आने वाले समय में एक अवधि तक कोई काम समाप्त हो चुका होगा, उसका अनुवाद हम लोग किस टेंस में करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। किस टेंस में करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट भी आपका समाप्त हो गया। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तरह ही प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, ठीक उसी प्रकार आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। कैसे सर? फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य भविष्य में कोई काम जारी हो तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य में कोई काम जारी हो तो वह क्या कहलाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और वह जारी एक अवधि से हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कल अभी पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल इस समय पढ़ रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस। आने वाले समय में यह अनुमान लगाते हैं कि कल भी इस समय हम लोग क्या कर रहे होंगे सर? पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। तो जब पढ़ रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और उसमें अवधि दे दें। क्या दे दें? अवधि। जैसे 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, कितने बजे से पढ़ रहे होंगे? 2 बजे से, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी टोटल टाइम 3 प्रकार का होता है टाइम एंड टेंस, जो अभी आपको बड़े विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के 4-4 भेद होते हैं जो आपको बताया गया है। ठीक है, थोड़ा लेट क्लास शुरू हुई है इसलिए समय कम है, तो कल हम लोग इस चारों, चार 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 प्रेजेंट से हैं, 4 पास्ट से हैं और 4 फ्यूचर से हैं। इन चारों को हम कितने कितने प्रकार से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है आने वाले क्लास में, क्योंकि इन चारों को आप ही के भाषा में और आप ही की तरह बताई जाएगी कि इनके वाक्य आप कैसे बनाओगे, और बनाना काफी आसान बना दिया जाएगा, काफी आसान बना दिया जाएगा अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे। आप सिर्फ कंटिन्यू 2 बजे आप क्लास में कंटिन्यू हो जाना है। आप 2 बजे हर रोज आ जाएंगे ऑनलाइन, और जैसे ही 2 बजे आ जाएंगे आपको यह आगे बताया जाएगा, और किस हर हाल में कोशिश की जाएगी, पूरी तैयारी, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको विस्तार से विस्तार समझाया जा सके। तो कल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी इसे ज्वाइन करवाएं, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी इसको करें, लाइक भी करते जाएं। कल से 2 बजे हर रोज यह टाइम ऑन टेंस लेकर के आपके सामने मैं हाजिर रहूंगा। आज के लिए इतना ही। तो अभी हमें